उसी महफिल में हजरत हबीब बिन जैद बैठे थे, सबसे पीछे बैठे थे, खजूर खा रहे थे, अभी मुंह में खजूर के दाने थे। लेकिन मेरे आका ने कहा हाथ उठाकर बताओ कौन है मेरा दीवाना जो उस जालिम को जाकर पैगाम देगा। हजरत हबीब बिन जैद सबसे पिछले सब में बैठे थे, हाथ उठाकर खड़ा कर दिया। जब हाथ उठाकर खड़ा किया हजरत हबीब बिन जैद ने तो मुंह में से खजूर के कुछ हिस्से जमीन पे गिर गए। तो किसी सहाबी ने कहा ए हबीब बिन जैद पूरे खजूर खा लेते तब हाथ उठा देते। हजरत हबीब बिन जैद का अकीदा देखिए, हजरत हबीब बिन जैद का प्यार देखिए, हजरत हबीब बिन जैद की मोहब्बत देखिए। हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं ओ मेरे जाने सारो, ओ मेरे साथियों, अगर मैं खजूर खाने में लग जाता तो नबी के मोहब्बत की बाजी कोई और नहीं मार के ले जाता, कोई और नहीं गुलामी की बाजी मार लेता। इसलिए अगर नबी की बात आए तो देर मत करना, ताखीर मत करना। मैंने हाथ उठा दिया है, हजरत हबीब बिन जैद ने हाथ उठा दिया है और नबी का पैगाम लेकर जालिम के दरबार में पहुंचे हैं। फकीराना लिबास है, लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूं अंदाज ऐसा था, तेवर ऐसा था कि ऐसा लग रहा था किसी बादशाह का भेजा हुआ सिपाही आया है, ऐसा लग रहा था कि कोई नबी का दीवाना आया है। खत उस जालिम के हाथ में दिया है, जालिम अपने वजीर को देता है, वजीर उसका जैसे पढ़ता है उसमें झूठा और कज़ाब लिखा होता है। वो गुस्से में आ जाता है, बरगला जाता है, कहता है तू नबी का कासिद बन के आया है, तुझे डर नहीं लग रहा है, तुझे खौफ नहीं है, मेरे दरबार में तन्हा आ गया है, मैं तेरे साथ क्या हश्र करूंगा, तुझे पता नहीं है। तो हजरत हबीब बिन जैद ने कहा था, हजरत हबीब बिन जैद ने बताया था कि सादा लिबास देखकर दिल में कितना प्यार है इसका अंदाजा नहीं करना। लिबास तो फटे हुए है लेकिन दिल में जो प्यार है वो नबी से सच्चा है, वो अकीदत मेरा सबसे अच्छा है। मेरे अजीज मैं आपको कहना चाहता हूँ वो जालिम कहता है ऐ हबीब बिन जैद अपने फैसले को बदल डालो वरना तेरे साथ बुरा हश्र हो जाएगा। मेरे अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूँ हजरत हबीब बिन जैद डरे नहीं, जालिम का मुकाबला कर रहे हैं। जालिम को गुस्सा आता है और गुस्से में जब वो आता है अपने सिपाहियों को हुक्म देता है ऐसा करो इस नबी के चाहने वाले को इतनी तकलीफ दो कि नबी के प्यार का इश्क का बुखार इसके जिस्म से उतर जाए, इसके सीने से नीचे आ जाए। उसका एक सिपाही खड़ा होता है और तब कहता है कि ऐ हबीब बिन जैद अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने फैसले को बदल डालो, अपने फैसले से नीचे आ जाओ, तेरी जान बख्श दी जाएगी, तुझे छोड़ दिया जाएगा। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा, जालिम कहता ऐ हबीब बिन जैद बताओ अब तुम्हारा क्या राय है, अब तुम्हारा क्या मशवरा है, अब क्या कहना चाहते हो। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा कि मेरा फैसला वही है जो मेरे आका ने कहा है, मेरा फैसला वही है जो मेरे आका ने कहा है। जालिम को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर सिपाही को हुक्म देता है, वो सिपाही तलवार उठाता है, तलवार उठाकर हजरत हबीब बिन जैद के बाजू को काट देता है, उनके जिस्म से बाजू को जुदा कर देता है। जमीन पे बाजू गिर गया है, जिस्म से छड़ाछड़ खून निकल रहे हैं, खून के फव्वारे बह रहे हैं, पानी की तरह खून बह रहा है। अब वो जालिम कहता है ऐ हबीब अब बता अब तू क्या चाहता है, अब अपने फैसले को बदलेगा कि और भी इससे आगे अंजाम देखना चाहता है। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा था उसका ईमान कमजोर होगा जो अपने जान के खातिर नबी का प्यार छोड़ देगा। अब भी मेरा वही फैसला है जो मेरे मुस्तफा का फैसला है, अब भी मेरा वही ईमान है जो मेरे मुस्तफा का ईमान है। मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ जालिम फिर कहता है अपने फैसले को बदल डालो वरना तेरे जिस्म से चमड़ी उधेड़ दिए जाएंगे, वरना तेरे जिस्म से खून को पानी बनाकर बहा दिया जाएगा। और मेरे नबी से प्यार करने वालों मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके सिपाही ने हजरत हबीब बिन जैद के दूसरे बाजू को भी तन से जुदा कर दिया, नीचे काट कर डाल दिया। अब जिस्म के दोनों बाजू कट गए हैं लेकिन जिस्म से सरासर खून बह रहे हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ इस हालत में अगर आज का मुसलमान होता अपने फैसले को बदल देता, अगर कोई एक तमाचा आकर हमें मार देता हम अपने फैसले को बदल डालते। मेरे अजीजों आज तो हाल कूफा वालों की तरह वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बिसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे
कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा कुतुब आलम मीज़नम बकरदा बकश्ती बला तुफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकश्तारा तुपुस्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते या इलाही बारगाह गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मोहतरम मुकर्रम सामिन कराम अज़मत वालिदैन में आने वाले तमामी हजरात को मैं तहदिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है। आइए आप हजरात सबसे पहले मिलकर आका इनामदार मदनी ताजदार हुजूर रहमत आलम नय्यर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म हजरत दाई हलीमा के राज दुलारे हजरत आमना के आंखों के तारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम कर अकीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आला हजरत क्या कहते हैं? कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। अरे ये दुनिया छोड़ो जमीन छोड़ो, मेरे आका की शान तो ये है कि आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और अल्लामा इकबाल का नजरिया देखिए हजरत, तवज्जो चाहूंगा, पीरे तरीकत की जलवागरी है। अल्लामा इकबाल को सुनिए क्या कहते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं हजरत, तवज्जो चाहूंगा कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी ना हो दुनिया में तुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी ना हो दुनिया में तुम भी ना हो, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। और या रसूल अल्लाह जमाने का कोई भी इंसान हो तब तक वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता है जब तक के वो आमना के लाल से हर चीज से बढ़ के प्यार न कर ले और जमाने को ये न बता दे कि आका का फरमान है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। माँ से बढ़ के, बाप से बढ़ के, दुकान से बढ़ के, मकान से बढ़ के, गाड़ी से बढ़ के, बंगलों से बढ़ के, इज्जत से बढ़ के, शोहरत से बढ़ के, यहाँ तक के जान से भी बढ़ के आमना के लाल से प्यार न कर ले मोमिने कामिल नहीं हो सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, अरे लौहो कलम तेरे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह, हाय हाय। बेदार हैं आप लोग? कितने लोग बेदार है? जरा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। जब तक मैं तकरीर करूंगा बेदार ही रहिएगा, इसलिए कि हम जब पहली जगह कहीं जाते हैं तो लोग समझते हैं तो बच्चा मदरसा में पढ़ने वाला होगा, पता नहीं होता कि आफ्ताब आलम ग्यासी इसी का नाम है।
ये अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गान दीन का फैजान है, ये मेरे सरकार गौसे आजम का करम है। इंशाअल्लाह मैं जब तक बोलूंगा आप थकेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। सुनिए, आज जमाने में लोग अपनी इज्जत को बचाते हैं, अपने पैसों को बचाते हैं, अपने आप को देखते हैं, ये ना देखते कि मुस्तफा से प्यार किस तरह होनी चाहिए, किस तरीके से हम नबी से प्यार करें। लोग अपने आप को बचाकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ऐ मेरे नबी से प्यार करने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नबी से प्यार करने वाले एक थे जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद था। इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि सर पे टोकरी लेकर खजूर रख के गली गली मोहल्ले मोहल्ले नगर नगर बेचा करते थे। उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी भी बीवी थी, उनकी भी एक बूढ़ी माँ थी जिसके आंख की रोशनी कम थी, जो देख नहीं पाती थी। लेकिन ऐ मेरे नबी से प्यार करने वालों, आज जमाने में भर पेट खाने वाला मुसलमान, आज जमाने में महंगी गाड़ी में बैठने वाला मुसलमान, एसी में रहकर जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान ये कहता है कि मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार है, मुझे तो अपनी दौलतों से प्यार है, मुझे तो अपने आराम से प्यार है। नबी के शान में कोई गाली दे रहा है, नबी के शान में कोई उंगली उठा रहा है, मुसलमान समझता है आगे बढ़ के बोलूंगा मारा जाऊंगा, मुसलमान समझता है किसी का सामना करूंगा रुसवा कर दिया जाऊंगा, किसी के सामने नजर उठाऊंगा बीबी पकड़ के घर के अंदर दाखिल कर देगी। लेकिन आओ तुम्हें बताता हूँ प्यार क्या होता है, आओ बताता हूँ ईमान क्या होता है। हजरत हबीब बिन जैद है, इतने गरीब है कि सर पे टोकरी लेकर खजूर लाद कर गली गली बेचते, छोटे छोटे बच्चे भी है। लेकिन ऐ मेरे नबी से प्यार करने वालों, एक जालिम उठा जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर दिया, मेरे नबी को कहता है रिसालत आइए खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल कर ले, खड़े हो जाए आप। हिंदुस्तान हजरत अल्लामा जियाउद्दीन साहब किबला कटक उड़ीसा, माशाअल्लाह। एक वो वाली कुर्सी ला के दीजिए हजरत को। सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत की जलवा गड़ी है, हुक्म भी है साहब बाबू की तरफ से हजरत मुख्तसर। इंशाअल्लाह वक्त का पूरा ख्याल करते हुए अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। थोड़ी देर आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं आप हजरात। दोनों हाथ उठाकर कहिए ना या रसूल अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत हबीब बिन जैद है, टोकरी लेकर खजूर बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, ओ मेरे नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक जालिम उठा जो कहता है कि नबी तुम आखिरी नबी नहीं हो, तुम आखिरी नबी नहीं हो। मेरे आका के नबुव्वत रिसालत पे अंगुष्ठे नुमाई कर रहा था। मेरे आका ने कहा कि तू जालिम है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू ऐब डाला है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की झुरमुट में है और कहते हैं कौन मेरा दीवाना है, कौन मेरा चाहने वाला है जो ये मेरा पैगाम लेकर जाएगा उस जालिम के पास, ये मेरा खत लेकर उस जालिम के पास जाएगा और जालिम को कहेगा कि तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू मेरे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसी महफिल में हजरत हबीब बिन जैद बैठे थे, सबसे पीछे बैठे थे, खजूर खा रहे थे, अभी मुंह में खजूर के दाने थे। लेकिन मेरे आका ने कहा हाथ उठाकर बताओ कौन है मेरा दीवाना जो उस जालिम को जाकर पैगाम देगा। हजरत हबीब बिन जैद सबसे पिछले सब में बैठे थे, हाथ उठाकर खड़ा कर दिया। जब हाथ उठाकर खड़ा किया हजरत हबीब बिन जैद ने, तो मुंह में से खजूर के कुछ हिस्से जमीन पे गिर गए। तो किसी सहाबी ने कहा ए हबीब बिन जैद, पूरे खजूर खा लेते तब हाथ उठा देते। हजरत हबीब बिन जैद का अकीदा देखिए, हजरत हबीब बिन जैद का प्यार देखिए, हजरत हबीब बिन जैद की मोहब्बत देखिए। हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं ओ मेरे जाने सारो, ओ मेरे साथियों, अगर मैं खजूर खाने में लग जाता तो नबी के मोहब्बत की बाजी कोई और नहीं मार के ले जाता, कोई और नहीं गुलामी की बाजी मार लेता। इसलिए अगर नबी की बात आए तो देर मत करना, ताखीर मत करना। मैंने हाथ उठा दिया है, हजरत हबीब बिन जैद ने हाथ उठा दिया है और नबी का पैगाम लेकर जालिम के दरबार में पहुंचे हैं। फकीराना लिबास है, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अंदाज ऐसा था, तेवर ऐसा
ऐसा था कि ऐसा लग रहा था किसी बादशाह का भेजा हुआ सिपाही आया है, ऐसा लग रहा था कि कोई नबी का दीवाना आया है। खत उस जालिम के हाथ में दिया है, जालिम अपने वजीर को देता है, वजीर उसका जैसे पढ़ता है उसमें झूठा और कज़्ज़ाब लिखा होता है। वो गुस्से में आ जाता है, बरगला जाता है, कहता है तू नबी का कासिद बन के आया है, तुझे डर नहीं लग रहा है, तुझे खौफ नहीं है, मेरे दरबार में तन्हा आ गया है, मैं तेरे साथ क्या हश्र करूंगा, तुझे पता नहीं है। तो हजरत हबीब बिन जैद ने कहा था, हजरत हबीब बिन जैद ने बताया था कि सादा लिबास देखकर दिल में कितना प्यार है इसका अंदाजा नहीं करना, लिबास तो फटे हुए है लेकिन दिल में जो प्यार है वो नबी से सच्चा है, वो अकीदत मेरा सबसे अच्छा है। मेरे अजीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो जालिम कहता है ऐ हबीब बिन जैद अपने फैसले को बदल डालो वरना तेरे साथ बुरा हश्र हो जाएगा। मेरे अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूँ, हजरत हबीब बिन जैद डरे नहीं, जालिम का मुकाबला कर रहे हैं। जालिम को गुस्सा आता है और गुस्से में जब वो आता है अपने सिपाहियों को हुक्म देता है ऐसा करो इस नबी के चाहने वाले को इतनी तकलीफ दो कि नबी के प्यार का इश्क का बुखार इसके जिस्म से उतर जाए, इसके सीने से नीचे आ जाए। उसका एक सिपाही खड़ा होता है और तब कहता है कि ऐ हबीब बिन जैद अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने फैसले को बदल डालो, अपने फैसले से नीचे आ जाओ, तेरी जान बख्श दी जाएगी, तुझे छोड़ दिया जाएगा। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा, जालिम कहता ऐ हबीब बिन जैद बताओ अब तुम्हारा क्या राय है, अब तुम्हारा क्या मशवरा है, अब क्या कहना चाहते हो। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा कि मेरा फैसला वही है जो मेरे आका ने कहा है, मेरा फैसला वही है जो मेरे आका ने कहा है। जालिम को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर सिपाही को हुक्म देता है, वो सिपाही तलवार उठाता है, तलवार उठाकर हजरत हबीब बिन जैद के बाजू को काट देता है, उनके जिस्म से बाजू को जुदा कर देता है। जमीन पे बाजू गिर गया है, जिस्म से छड़ाछड़ खून निकल रहे हैं, खून के फव्वारे बह रहे हैं, पानी की तरह खून बह रहा है। अब वो जालिम कहता है ऐ हबीब अब बता अब तू क्या चाहता है, अब अपने फैसले को बदलेगा कि और भी इससे आगे अंजाम देखना चाहता है। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा था उसका ईमान कमजोर होगा जो अपने जान के खातिर नबी का प्यार छोड़ देगा। अब भी मेरा वही फैसला है जो मेरे मुस्तफा का फैसला है, अब भी मेरा वही ईमान है जो मेरे मुस्तफा का ईमान है। मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जालिम फिर कहता है अपने फैसले को बदल डालो वरना तेरे जिस्म से चमड़ी उधेड़ दिए जाएंगे, वरना तेरे जिस्म से खून को पानी बनाकर बहा दिया जाएगा। और मेरे नबी से प्यार करने वालों मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके सिपाही ने हजरत हबीब बिन जैद के दूसरे बाजू को भी तन से जुदा कर दिया, नीचे काट कर डाल दिया। अब जिस्म के दोनों बाजू कट गए हैं लेकिन जिस्म से सरासर खून बह रहे हैं, खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ इस हालत में अगर आज का मुसलमान होता अपने फैसले को बदल देता, अगर कोई एक तमाचा आकर हमें मार देता हम अपने फैसले को बदल डालते। मेरे अजीजों आज तो हाल कूफा वालों की तरह हमारा हो गया है कि हम नाम नाम के मुसलमान हैं, बात नबी के अजमत पे आती है फैसला बदल देते हैं। बीवी कहती है घर के अंदर चले जाओ, मौलवी पागल हो गया है, मौलवी तुम्हें दीन सिखा रहा है, मौलवी तुम्हें लड़ने के लिए कह रहा है, जाओ कहीं पैसे कमाओ, जाओ बच्चों की परवरिश करो। लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको कहना चाहता हूँ पैसे कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चों की परवरिश करना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना के नबी के इज्जत पे पहरा देना ये सबसे बड़ी बात है, जितना के नबी की अजमत पे पहरा देना ये सबसे बड़ी बात है। हजरत हबीब बिन जैद के अकीदे को देखिए, उनके प्यार को देखिए, दिल मचल जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। ए मेरे अजीजों हजरत हबीब बिन जैद जमीन पे गिरे हैं, वो सिपाही हजरत हबीब बिन जैद के गर्दन को तन सर को तन से जुदा कर दिया, काट डाला। लेकिन ए मेरे अजीजों नबी का वो दीवाना दुनिया छोड़ के तो चला गया। आप बताओ ना क्या उसके बच्चे नहीं थे, आप बताओ क्या उनकी बीवी नहीं थी, आप बताओ क्या उनकी बूढ़ी माँ नहीं थी, सारे लोग तो थे। लेकिन हबीब बिन जैद ने मुस्तफा से प्यार करके क्यों लोगों को बताया, हबीब बिन जैद ने क्यों बताया कि ऐ लोगों बच्चे हो कोई बात नहीं है, बीवी हो कोई बात नहीं है, माँ हो कोई बात नहीं है। जमाने के लिए बीवी को देखना, जमाने के लिए दौलत देखना, जमाने के लिए माँ बाप को देखना, लेकिन जब बात नबी पे आए तो अपनी
अपनी जान को भी कुर्बान कर देना, नबी के शान पे आंच नहीं आने देना, नबी के अजमत पे आंच नहीं आने देना। हजरत हबीब बिन जैद को, हजरत हबीब बिन जैद शहीद हो गए। कुछ चाहने वाले, गौर से सुनिएगा, कुछ चाहने वाले हजरत हबीब बिन जैद के माँ के पास पहुंचे, जो 70 साल की बूढ़ी है, जिसके आंख की रोशनी कम है, जो नजर से देख नहीं पा रही है। आज हमारे और आपके जैसे लोग होते तो ये कहते, फैसला अगर हम सुनते कि हमारे बच्चों के साथ किसी ने जुल्म किया है, हम लड़ने के लिए चले जाते, बदला लेने के लिए चले जाते। लेकिन आओ देखो ना कैसे लोग, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मुस्तफा से प्यार किया है, उनके चाहने वालों ने कैसे मुस्तफा से प्यार किया है। वो बूढ़ी औरत के पास किसी ने जाकर बताया, ऐ बूढ़ी माँ, तुझे पता है तेरे बेटे को शहीद कर डाला, तुझे पता है तेरे बेटे को फला जालिम ने मार डाला है, तुझे पता है। वो बूढ़ी औरत कहती है, हुआ क्या है? हुआ यह है कि नबी का कासिद बन के जालिम के पास गया था, नबी का पैगाम लेकर कासिद के पास गया था, और इसी हालत में जालिम को गुस्सा आया, तेरे बेटे को शहीद कर डाला। वो बूढ़ी माँ को गुस्सा नहीं आता है, वो बूढ़ी माँ जलाल में नहीं आती है, वो बूढ़ी माँ बदला लेने के लिए नहीं सोचती है। आओ देखो बूढ़ी माँ का अकीदत, आओ देखो बूढ़ी माँ की अकीदत, आओ देखो बूढ़ी माँ का प्यार। वो कहती है, कोई बात नहीं है, मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन जरा ये तो बताओ, जब मेरा बेटा जिंदगी और मौत के आखिरी लम्हात में था, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, आखिरी सांस ले रहा था, तो ऐ बताने वाले, ऐ पैगाम सुनाने वाले, ऐ खबर देने वाले, जरा ये तो बताओ कि जब मेरा बेटा जिंदगी और मौत के आखिरी सांस ले रहा था, उस वक्त मेरे बेटे के जबान पे क्या चल रहा था, उस वक्त मेरा बेटा क्या कह रहा था, उस वक्त मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजार रहा था। तो आने वाले लोगों ने कहा था, कासिद ने बताया था, ऐ बूढ़ी माँ, तेरा बेटा जब जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था, जब दुनिया छोड़ रहा था, तो उसके जबान पे किसी दुनिया के लीडर का नाम नहीं था, किसी दुनिया के ताकत वाले का नाम नहीं था, किसी दुनिया के पैसे वाले का नाम नहीं था, किसी दुनिया के इज्जत वाले का नाम नहीं था, किसी दुनिया के शोहरत वाले का नाम नहीं था, किसी दुनिया के हाकिम का नाम नहीं था। यानी जब तेरा बेटा जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था, उस वक्त भी तेरे बेटे के जबान पे मोहम्मद का नाम था, और जमाने को पुकार कर कह रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत तगड़ी होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए। जमाने में कोई तेरा इतना हमदर्द नहीं है, कोई तेरा इतना अपना नहीं है जो तुझे अपने सीने से लगा ले, जो तेरे दर्द को समझे, जो तुझे प्यार करे तो तुझे अपने कलेजे से लगाए। आओ एक जात है जिसे आमना का लाल कहा जाता है, जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिसे कौनैन का दूल्हा कहा जाता है, जिसे साहब अलम नशरा कहा जाता है, जिसे मासूम आमना कहा जाता है, जिसे मालिक कौनैन कहा जाता है। वही तो आका है जो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, जिसका कोई नहीं होता दुनिया में, उसे तो आमना के लाल ही प्यार करते हैं। कोई जिसका सहारा नहीं बनता, उसी का सहारा तो आमना का लाल बनता है। इसलिए मेरे अजीजों, जमाने में किसी के बात पे नहीं जाना। जमाने में बहुत सारे लोग आएंगे आपको ये बताने के लिए कि हम आसमान का सैर करके आ रहे हैं, तुम मुझे सलाम करो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ ताल्लुकात रखो। उन्हें कह देना है, मुझे सातों आसमान से आने वालों की जरूरत नहीं है, हम जमीन पे रह के ही कामयाब है, हम इस जमीन पे ही कामयाब है। इसलिए कि इसी जमीन पे बगदाद के गौसे आजम आराम फरमा है, इसी जमीन पे अजमेर के ख्वाजा पिया आराम फरमा है, इसी जमीन पे किचौचा के मखदूमे सिमना आराम फरमा है, इसी जमीन पे करबला के हुसैन आजम आराम फरमा है, और इसी जमीन पे मदीना के मुख्तारे दो आलम आराम फरमा है। हम इनसे प्यार करेंगे, हम इनकी मोहब्बत को बसाएंगे। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, मुझे किसी के पैसे नहीं
नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मरकर इस दुनिया से जाएंगे, कब्र की नींद लेंगे, कब्र में हमें जब सब छोड़ के चले आएंगे, वहाँ पैसा काम नहीं आएगा, वहाँ दौलत काम नहीं आएगा, वहाँ किसी डीएसपी की दोस्ती काम नहीं आएगी, वहाँ कोई मुखिया नहीं जाएगा, उलमा बैठे हैं। वहाँ भी अगर कोई चीज काम आने वाली है तो मोहब्बते रसूल हमें काम आने वाली है। ओ जमाने वालों, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं लेकिन जुमले पे गौर कीजिएगा। हमने दुनिया में ऐसे लोगों को भी देखा है जो दुनिया के लिए जीकर जिंदगी खत्म कर देता है। कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, नाम उसका मिट जाता है। लेकिन मोहम्मद के गुलाम भी इस दुनिया से गए हैं, मोहम्मद के चाहने वाले भी इस दुनिया से गए हैं, मेरे आका से प्यार करने वाले भी इस दुनिया से गए हैं। जिनको चाहते लोगों ने देखा है, जिनको चाहते हुए सदियों गुजर गए हैं, जमाना आज भी उसे याद कर रहा है, जमाना आज भी उसके नाम के कसीदे पढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, उस वीडियो में क्या देखा, एक बुजुर्ग थे, कई साल पहले उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन कई सालों के बाद उनके कब्र को खोद कर देखा गया, उस कब्र से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया। ऐ लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा होगा जब उस बुजुर्ग को कब्र से बाहर निकाला गया तो लोगों ने देखा कई साल हो गए दफन किए हुए, लेकिन आज तक भी कफन पे एक दाग नहीं लगे थे, कफन मैला नहीं हुआ था, चेहरे पे दाग नहीं लगे थे। वो जमाने वालों, जब दुनिया की मोहब्बत में कोई जाता है, मर जाता है, वजूद सड़ जाता है, आंखें गल जाती है, कफन फट जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, लेकिन लोगों ने देखा कि मोहम्मद का वो गुलाम जब कब्र से कई साल के बाद बाहर निकाला गया, कफन पे एक दाग भी नहीं लगे थे। जमाना समझ गया, दुनिया के लिए जो जिएगा वो मर जाएगा, मोहम्मद के लिए जो जिएगा वो मर के भी जिंदा रहेगा। और सुने, एक मिनट, और सुने कि मोहम्मद का चाहने वाला जब मोहम्मद की याद में, जब मोहम्मद की मोहब्बत में इस दुनिया से जाता है तो सुने, एक शेर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, अब नारा लगाइएगा, सुन लीजिए, जरा दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बेदार हैं आप लोग? बेदार है? कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जमाने ने देखा मोहम्मद का गुलाम चला है, जमाना देख रहा है, मोहम्मद का दीवाना चला है, जमाना देख रहा है। 100 साल के बाद भी कब्र से बाहर निकाला गया, कफन पे दाग नहीं लगे हैं, चेहरे पे कोई धब्बे नहीं लगे हैं, कोई कीड़ा नहीं लगा है। ऐसा लग रहा था कि गोया अभी इस गुलाम को दूल्हा बनाकर सुलाया गया है, ऐसा लग रहा था कि गोया अभी इस गुलाम को गुस्ल देकर, कपड़े पहनाकर अभी किसी ने सुलाया है। तो ये कहना पड़ेगा कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला जियाए भी तो नबी की मोहब्बत में। जी कोई नहीं है हमारा, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, और कोई नहीं है हमारा। हम अपने आका से प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे, और ये मिजाज देंगे कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। वक्त नहीं है, फिर कभी आऊंगा तो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम।